सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। तो आज हम देखने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 के टॉप 30 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपने आगे की तरफ टॉप 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। 30 है तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से हम अपने स्टार्ट करते हैं टॉप 30 विलोम शब्द। यहाँ पे दिया भी हुआ है जेएनवी क्लास 9 के लिए, महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले है, विलोम शब्द का मतलब ये होता है कि कोई शब्द है उसका उल्टा। मान लीजिए कि अच्छा है तो उसका उल्टा हो जाएगा बुरा, इसलिए हमेशा उसका अपोजिट होता है विलोम मतलब। वह सबसे पहला क्वेश्चन है अच्छा, इसका दिया हुआ है बुरा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल है, तो उसके बाद उसके सामने वाला उसका विपरीत है, उल्टा है, विलोम है उसका, तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही खड़ूस। फिर उसके बाद है दिन। यहाँ पे दिन दिया हुआ है तो उसकी पर्यायवाची रात है, तो सीधा मतलब अगर दिन होता है तो उसका पर्यायवाची विलोम शब्द रात होगी, क्योंकि अगर कभी दिन होता है तो रात होगी। फिर उसके बाद दिया है, हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। तो वो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊंचा। ऊंचा का मान लीजिए कोई चीज बहुत ज्यादा ऊंची है तो उसका विलोम होगा कि नीचे है, भाई वो बहुत नीचे है, तो ये उसका विलोम शब्द है। फिर आगे दिया हुआ है सुख, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सुखी है तो उसका सामने वाला बहुत दुखी है। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है तो एकदम आराम से उसको रही है, और अच्छे से नहीं हो पा रहा है कोई भी चीज़, और उसके बाद होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, सुख का विलोम शब्द। फिर उसके बाद दिया है नया। नया का होगा पुराना। मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास नई नई आई है, मान लीजिए अभी कोई आप नया कपड़ा खरीद के लाए, फिर कुछ दिन बाद वो पुराना हो जाता है, तो उसी को नए का विलोम पुराना होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नया का विलोम शब्द पुराना होता है। फिर उसके अभी हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार इसको बता देती हूँ। अच्छा का विल अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा। ठीक, फिर उसके बाद दिन का होता है रात। फिर होता है ऊंचा का नीचा। फिर सुख का दुख। नया का पुराना। या फिर ऐसे भी दे सकता है, बुरा है तो उसका अच्छा हो जाएगा, रात है तो उसका दिन हो जाएगा, नीचा है तो उसका ऊंचा हो जाएगा, दुख है तो उसका सुख हो जाएगा, पुराना है तो उसका नया हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो फिर हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन आगे दिया हो, कोई मान लीजिए बहुत आपसे आगे है पढ़ने में तो कोई बहुत पीछे है, तो इसका आगे का विलोम शब्द होता है पीछे, यानी कि बहुत पीछे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि गरम। गरम का विलोम शब्द है ठंडा, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, वो काफ़ी ठंडी है, सॉरी चाय है वो काफ़ी गर्म है, और उसका अपोजिट कोल्ड ड्रिंक जो कि एकदम ठंडा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका गरम का विलोम शब्द कह सकते हैं होता ही है ठंडा होता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रेम। फिर उसके बाद घृणा। मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, तो किसी से एकदम घृणा होगी, आप उसको देखना नहीं चाहते होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रेम की पर्यायवाची घृणा, यानी कि एकदम ऐसे ईर्ष्या करना या फिर जो भी है आपकी भाषा में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सत्य। सत्य का विलोम शब्द है असत्य, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सच बोलता हो और कोई बहुत ही ज्यादा असत्य बोलता हो, यानी कि कोई एकदम सच्चा और कोई एकदम झूठा, जो हर टाइम झूठ ही बोलता हो, तो इसको बोलेंगे असत्य, यानी कि सत्य का होगा असत्य।
आप ये ध्यान रखिएगा। या फिर यहाँ पे असत्य भी हो सकता है। असत्य की विलोम शब्द क्या होगा, तो आप लिखेंगे असत्य, सॉरी सत्य। फिर यहाँ पे दिया हुआ है गरीब, धनी, फिर उसका होगा गरीब। और ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई धनी है, उसका अपोजिट गरीब होगा, यानी कि धनी के पास काफी पैसा है और जो गरीब है उसके पास नहीं है, तो इसलिए वह गरीब है। वो सुखी सुखी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। तो दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे देता पीछे है, तो इसका आप आगे भी लिख सकते हैं विलोम शब्द में, ऐसे अगर आ गया तो। अगर ठंडा दे दिया तो आप गर्म पे टिक करेंगे। यहाँ पे अगर प्रेम दे दिया तो आप घृणा में ही टिक करेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह पे घृणा लिख दिया और तो उसकी विलोम शब्द पूछेगा, तो आप लिखेंगे घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। फिर उसके बाद दिया असत्य। असत्य का होगा सत्य। कि जैसे शब्द आया कि असत्य का विलोम शब्द लिखिए, तो आप लिखेंगे सत्य। ठीक। फिर उसके बाद 10th नंबर पे धनी, इसका होगा गरीब। ठीक। गरीब व्यक्ति, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा धनी। तो चलिए हम अपने फिर से आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। यहाँ पे दिया है उदार, इसका कंजूस। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत है, तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है। कंजूस मतलब यही कि जो कि पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, या फिर हर चीज में वो कंजूसी करता है, उसको हम कंजूस कहते हैं। फिर उसके बाद दिया है विनम्र, अहंकारी। यानी कि कोई व्यक्ति बहुत शांत, बहुत सज्जन, बहुत अच्छा है, तो उसका विलोम होगा अहंकारी। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, बहुत अहंकार है उसमें किसी बात का, तो इसलिए उसको विनम्र की पर्यायवाची होगी, सॉरी विलोम शब्द होगा अहंकार। यानी कि अहंकारी व्यक्ति जिसमें अहंकार बहुत अधिक मात्रा में होता है। विनम्र में एकदम शांत, उसको कोई किसी चीज से मतलब नहीं, एकदम सज्जन व्यक्ति। फिर यहाँ पे दिया है प्रज्ञा। प्रज्ञा इसका मतलब मूर्खता। यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा समझदार है, तो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, मूर्खता करता है हर टाइम। फिर उसके बाद दिया हुआ है आदर। आदर का है अपमान। यानी कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आ गया, आपने उसका बहुत आदर किया, सत्कार किया, फिर उसके बाद आप उसके घर गए तो उसने आपका अपमान कर दिया कुछ, या फिर किसी बात में आपको कुछ कह दिया तो आपको अपमानजनक महसूस हुआ, तो उसको हम कह देंगे कि उसने हमारा अपमान किया, या फिर आदर हमने किया था। या आदर का विलोम शब्द होगा अपमान। ये आप ध्यान रखिएगा कि आदर किसी का हमने किया तो अपमान होगा उसका विलोम शब्द। आदर का अपमान विलोम शब्द होता है। फिर उसके बाद दिया है साहस, कायरता। मान लीजिए आपने साहस दिखा के कोई बहुत अच्छा काम किया। कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा कायर या फिर बहुत ही ज्यादा डरता है, तो उसको हम बोलेंगे कायर, कि वह कायर है। और आप बहुत साहसी हैं। साहसी का विलोम शब्द कायर होता है। यानी कि आपने साहस दिखा के कहीं चले गए, कोई कायर व्यक्ति है जो कि यहीं रह गया, तो इसलिए इसको कायरता कहते हैं। ठीक। तो फिर से एक बार इसको अपोजिट में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कंजूस होगा, कोई व्यक्ति बहुत कंजूस है, तो उसका विलोम शब्द होगा उदार। ये हम अपोजिट देख रहे हैं। फिर उसके बाद अहंकारी है तो उसका होगा विनम्र। फिर मूर्खता है, फिर उसका होगा प्रज्ञा। फिर उसके बाद अपमान है। अपमान का वही मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये इसका हो जाएगा आदर। अपमान का आदर। और कायरता है शब्द, और इसका विलोम शब्द पूछ दिया तो आप लिखेंगे कायर का विलोम शब्द होता है साहस। जैसे कि हमने, अगर हम कायर है, फिर हमें किसी इस चीज से डर लगता है, फिर हमने उसको साहस दिखा के वो काम कर दिया, तो हम जीत गए, हमारे अंदर साहस आ गया। तो अभी के लिए हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं।
आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है प्रवेश। प्रवेश मतलब कहीं आप जा रहे हैं तो उसमें दिखा रहता है कि प्रवेश, फिर उसका होगा निगम, फिर होगा यहाँ पे दिया हुआ है समय। इसका दिया हुआ है असमय, यानी कि कोई काम आप समय से कर रहे हैं और उसका मान लीजिए कि आपके पास एक टाइम है कि आपको 8 बजे तक उठना है, आप उठ रहे हैं 1 बजे, तो ये होता है असमय। यानी कि कोई भी चीज समय के साथ हो, समय पर हो तो वह ठीक होता है, उसको समय बोल सकते हैं। असमय यानी कि समय के बाद, समय बीत जाने के बाद कोई काम करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर पे स्थाई, और इसका है अस्थाई। यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि स्थाई है एक जगह और कोई बार बार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम रहा है, तो उसको हम अस्थाई कहेंगे। तो जैसे कि ये 1 नंबर पे है स्थाई, उसका होगा अस्थाई, यानी कि वो एक जगह नहीं रह सकता, उसको हम अस्थाई कहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्कर्ष, इसका होगा अपकर्ष। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9th क्वेश्चन की उत्कर्ष, इसका विलोम शब्द है अपकर्ष, यानी अपकर्ष यानी कि उत्कर्ष, उसका अपकर्ष विलोम होगा। तो उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, प्रगति, यानी कि बहुत ऊपर जाना, बहुत अच्छा कर रहा है वो। फिर अपकर्ष का मतलब प्रवेश, निगमन दिया है तो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे तभी कहीं से निकलेंगे। फिर दिया हुआ है असमय, तो अगर कोई काम असमय से कर रहे हैं तो उससे पहले हम समय से कर रहे होंगे तो उसका विलोम हो जाएगा समय। फिर दिया हुआ है अस्थाई, तो इसका विलोम शब्द होगा स्थाई, यानी कि कोई अस्थाई है तो कोई स्थाई है। और अपकर्ष दिया हुआ है तो अपकर्ष का होगा उत्कर्ष। निंद्रा दिया हुआ तो इसका जागृत होगा। तो अभी के लिए मेरे क्वेश्चन, फिर हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है अभियोदय, तो इसका होगा पतन। अभियोदय का मतलब होता है उन्नति, प्रगति, ये सब। फिर उसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, फिर दिया हुआ है सशक्त। सशक्त का पर्यायवाची होगा निर्बल, यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा उसके पास सहारा है, और कोई एकदम सॉरी, कोई बहुत बलवान है और कोई निर्बल है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी बल नहीं है, शक्ति नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको हम बोलेंगे निर्बल, जो कि सशक्त की विलोम शब्द है। फिर दिया हुआ है सतर्क, या और उसका दिया हुआ असतर्क, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर अपना काम कर रहा है, तो कोई असतर्क है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी चीज को कुछ पता चलेगा या फिर नहीं पता चलेगा। जैसे कि कोई सतर्क होके जेनवी की तैयारी कर रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। और कोई है कि हाँ बस सबसे बताया जा रहा, हाँ मैं कर रहा हूँ, और फिर होता है या फिर नहीं होता है, और वो असतर्क होता है जो कि सबसे कहता फिरता है। तो यही दिया हुआ है, सतर्क की पर्यायवाची होगी असतर्क। ठीक। और उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हुआ है कि सहानुभूति, यानी सहानुभूति देते हैं कि हाँ से नहीं, हम ठीक करके हो गया, हो गया, उसका होगा निर्भरता। तो मान लीजिए कोई सहानुभूति है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। फिर उसके बाद दिया है फिर जो है फिर दिया है निरंकुश, इसका दिया है संतुलन।
आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया है लौकी, तो इसका दिया हुआ है हरा लौकी। ठीक, फिर दिया है परिक्र, फिर उसके दिया हुआ अपरागस। ठीक ठीक है। अभी के लिए हमारे सारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे या फिर नेक्स्ट क्लास आपको किस वीडियो की चाहिए आप कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।